हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। मैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का अगला पार्ट लेके आ गया हूँ और आज का अपना ये आखिरी पार्ट है। और इसमें हम कुछ और सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी जब भी नई वीडियो आए तो आपको प्राप्त होती रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इसमें इन्वॉल्व करें ताकि आपके बहुत सारे दोस्तों का और आपका जो है फ़ायदा हो सके। तो बच्चों शुरू करते हैं फिर इसको। तो अपना पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है? पहला है 25 की पावर 3/2, 243 की पावर 3/5 अपॉन में 16 की पावर 5/4, 8 की पावर 4/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हम जानते ही हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5 की 2, इसको 3/2 और 243 जो है इसको अगर हम करना चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कर सकते हैं। देखो इसको यहाँ ना करके बच्चों नीचे कर लेते हैं। तो देखिए 243 है, 243 इसको 3 से कर लो, 3 8 जा 24, 1 3 बन जा 3 3 27 3 जा 81 होता है। फिर 3 से कर लो तो ये 9 आ जाएगा और फिर 3 से करो तो 3 और फिर 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1। ठीक, तो ये कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा? ये आपका आएगा हाँ, ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 243 जो हो जाएगा ये 3⁻5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे लिख सकते हैं इसको 3⁻, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इंटू 3⁻5 की होल पावर 3/5। आगे देखो क्या लिख सकते हैं? 16 को मेरे प्यारे बच्चों 2⁻4 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 5⁻4। 8 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2⁻3 लिख सकते हैं, 4⁻3। अब आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट कैसे लिखते हैं और हमने इनके फॉर्मूले पढ़े हैं, तो क्या होता है ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। और इसी तरीके से अगला देखें तो 5 का मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा 5 इंटू 3/5। अगला देखें 2 4 इंटू 5/4। अगला देखते हैं 2 3 इंटू 4/3। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो अब यहाँ बचेगा क्या? 5⁻³ इंटू 3⁻3, यहाँ पे आएगा 2⁻5 इंटू 2⁻4। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर हमने देखा पावर सेम है, तो पावर सेम हो तो नीचे जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो हो जाता है, यानी पावर सेम तो नीचे मल्टीप्लाई का सिंबल दिख रहा है हमें, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 और पावर तो सेम है ही है, वो एज इट इज़ लिख दो। और नीचे देखो यहाँ पे क्या, यहाँ अपोजिट हो रहा है, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो जब भी मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 2⁻9 हो जाएगा ये। या यूँ लिख लो 5 + 4। तो यहाँ पे क्या 5 3 जा 15⁻³ और ये हो जाएगा 2⁻9। तो ये आपका आंसर हो गया 15⁻³ और 2⁻9। तो ये उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों समझ में आया होगा बच्चों आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल हमारा मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखो बच्चों ये 81 है, 81 को हमने सीखा है किस तरीके से हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3⁻4। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2⁻4। और इस पूरे की पावर हमें मालूम है क्या है? -3/4 इंटू
25 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5 की पावर 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और इस पूरे को क्या कर सकते हैं, 3/2। फिर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का सिंबल, लेकिन यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है। यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है तो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और 5/2 की पावर -3 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों पावर सेम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 4, और इस पूरे की पावर तो -3/4 है ही है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5/3, इसकी पावर 2, और इस पूरे की पावर क्या है, -3/2। ये मल्टीप्लाई का सिंबल था, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल, 5/2 की पावर -3। अब मेरे प्यारे बच्चों इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 4 इंटू -3/4 इंटू 5/3 की पावर 2 इंटू -3/2 डिवाइड 5/2 की पावर -3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ करना ही नहीं, अब तो हमें सिंपली करना क्या, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3/2 की पावर -3 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, 5/3 की पावर -3। उसके बाद ये डिवाइड, और ये बचेगा 5/2 की पावर -3। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 3/2 इंटू 5/3 और इसकी पूरे की पावर -3 हो जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको मुझे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अपॉन में कर दूंगा, मल्टीप्लाई 1 में 5/2 की पावर -3। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ हमने क्या देखा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 5/2 की पावर -3, और ये तो था ही इंटू 1 में 5/2 की पावर -3 था। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ये मल्टीप्लाई में है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट x y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमें क्या करना है, अब देखिए बच्चों पहले हम नंबर्स पे डील कर रहे थे, यानी नंबर्स पे हमने सिंप्लीफाई करना सीखा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे x और y की पावर को, और इन्होंने क्या कहा है कि हमें क्या मानना है कि x और y क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक, और अब हम इनको सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ईजी है इनको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि हमने रूल्स तो सीखे हुए हैं सारे और वही रूल्स यहाँ अप्लाई करने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई करके देखते हैं जरा इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रूट है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं y की पावर 3 अपॉन में, क्योंकि ये x की -2 है तो x नीचे आ जाएगा, और 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अंडर रूट। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं y की क्यूब x की स्क्वायर और इस पूरे की 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, y/3 को y/2 इंटू y/1, और x को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होके वापस यही हमें मिल जाएगा y/3। और अगर x का देखें तो यहाँ पे x की 2 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसकी 1/2 कर देते हैं और इसकी 1/2, क्योंकि ये हमने रूल पढ़ा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे क्या कर सकते हैं, अब हम इन दोनों को सेपरेटली यानी y/2 की 1/2 इंटू y/1 इसकी 1/2, ठीक इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं x/2 की 1/2। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y इंटू वाई की 1/2,
और यहाँ पे क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x। तो मेरे प्यारे बच्चों, या तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो ये और ये हो जाएगा, अब पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 1/2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, और x की 1 तो है ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की 3/2 और x। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करें। और तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल हम करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अज्यूमिंग दैट x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम सारे रूल्स तो जानते ही हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हमें करना क्या है, सिर्फ उन रूल्स को याद करना है, और जो मैंने पहले की वीडियोज़ में अपने बताया है, और यहाँ पर अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको करना क्या है, x की -2/3 बच्चों। अब होगा क्या, इस एक बार पावर यहाँ पे लगा देंगे, और y की -1/2, और इस पावर को यहाँ पे एक बार लगा देंगे, क्योंकि ये रूल है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। अब करना कुछ नहीं, क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, x की -2/3 × 2, और यहाँ पे ये तो मल्टीप्लाई है ही है, y की पावर -1/2 × 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। x की -4/3 × y की ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये -4/3 है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी x की पावर 4/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, × y। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया मैंने बोर्ड पे। इसे कैसे करेंगे, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे करना है, x की पावर -3, यहाँ पे 1/2 है तो ये 1/2, क्योंकि रूट था इसलिए मैंने 1/2 लगा दिया, और ये पावर 5 तो है ही है प्रेजेंट यहाँ पे पहले से। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर -3 × 1/2, और ये पूरा ब्रैकेट अपना चलता रहेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, x की पावर -3/2, और की पावर क्या है, 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, फिर वही मल्टीप्लाई में पावर है तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3/2 × 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, x की पावर -15/2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है, सिंप्लीफाई हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर 15/2। तो हो गया सॉल्व। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला कौन सा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हाँ, x का स्क्वायर √³ है, और ये क्या है, 4। ठीक, ये है। तो इसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो x का स्क्वायर है, ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया, √³ यानी 3, और इसके बाद एक और ब्रैकेट, और ये 4 यानी 1/4, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, देखो बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की 2 × 1/3, आगे 1/4, आगे देखो क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, x की पावर 2/3 हो गया ये, इंटू अब ये 1/4। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2 × 2 = 4, यानी x की 1/6 हो गया। तो ये हो गया इसका उत्तर। कितना इजी सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x y का स्क्वायर, और ये क्यूब रूट डिवाइड बाय x का स्क्वायर और y। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x की 1/3 और y की 2/3 डिवाइड बाय x का स्क्वायर और y। अब क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, एक हमने रूल क्या सीखा था, x यहाँ ये बेस सेम है,
और अगर बेस सेम हो यानी x 1/3 और x का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, y की 2/3 और y। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा था a की m और a की n हो तो ये हो जाता है a की m-n, ठीक। तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो यानी x की पावर 1/3 -2 कर दो, उसके बाद y की पावर 2/3 -1, क्योंकि यहाँ पे 1 थी पावर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 3 जा 6, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 6 यानी -5/3 इंटू वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो 1/x की 5/3 और y की 1/3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, आपने सीखा, इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे और भी वीडियो बनाने के लिए आप बिल्कुल कमेंट करें ताकि मैं और वीडियो को बना सकूं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मेरा और भी मोटिवेशन बढ़े और मैं मोटिवेट होकर और आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को, और बिल्कुल मुझे भी कमेंट करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, मैं और आगे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और इसी तरीके से मैं आगे चैप्टर्स की भी बनाऊंगा, पर अगर आप इसको पूरा वीडियो को देखेंगे तो। थैंक यू दोस्तों।